हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने वोल्ट मीटर, गैल्वोमीटर और एमीटर के बारे में बातें करी थी। वो हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। किस तरीके से गैल्वोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीख लिया था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग एक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, डैट इज पोटेंशियोमीटर। अगर पोटेंशियोमीटर की बात की जाए तो पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियली मेजर करता है बेसिकली, और मेजरली इसको लैब्स में यूज़ किया जाता है ईएमएफ ऑफ अ सेल मेजर करने के लिए, या टू सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, या इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए सेल का। यस, पोटेंशियल तो हम लोग वोल्ट मीटर से भी कम मेज़र कर ही रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सीखा भी था कि जिन भी रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल मेज़र करना है या किसी सेल का मेज़र करना है हमें पोटेंशियल, तो हम वोल्ट मीटर जाकर लगा देंगे उसके अक्रॉस और हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। लेकिन वोल्ट मीटर में एक एरर आ रही थी हमारे पास। हम देख रहे थे कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में एक डिफरेंस आ रहा था। वो आ रहा था बेसिकली हमारे पास, वोल्ट मीटर क्या कर रहा था, वोल्ट मीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस था, एक हाई रेजिस्टेंस था, है ना। याद है, आइडल वोल्ट मीटर का तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, प्रैक्टिकली बहुत हाई रेजिस्टेंस होते हैं वोल्ट मीटर के। बट उसकी वजह से हो क्या रहा था, आर इक्विवेलेंट सर्किट का चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से करंट चेंज हो रही थी और हमारे रीडिंग्स में क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। ट्रू रीडिंग अलग थी, मेजर्ड वैल्यू अलग थी, जिसकी वजह से रीडिंग में एक एरर आ रही थी, जिसको हमने कैलकुलेट करना भी सीखा था, है ना। बट पोटेंशियोमीटर हमें क्या करता है, ज़्यादा एक्यूरेटली रीडिंग्स देता है विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्ट मीटर। ये जिस भी सोर्स को हम लोग मेजर कर रहे हैं उस सोर्स में से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेटली क्या करता है, मेजर करता है। तो चाहे तो लिख ले, इट मेजर्स पोटेंशियल, इट मेजर्स मेजर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference more accurately than voltmeter। रीजन क्या लिखेंगे, because it draws no current from the source voltage being measured। यस, ये बेसिक रीजन है ना। फिर भी हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वोल्ट मीटर? ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट साइज, छोटा होता है, इजी टू हैंडल होता है, उसकी वजह से हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को ही काम में लेते हैं। बट अगर हमें हाई एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स चाहिए तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज पोटेंशियोमीटर। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाता है वोल्ट मीटर के रिस्पेक्ट में, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी इसका सर्किट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखें इसका। देखो यार, इसका कंस्ट्रक्शन देखो। बेसिकली एक बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। और इस बैटरी का हमें ईएमएफ पता है, कितना इसका ईएमएफ है ना, ये हमें पता है। लेट्स से E इज़ द ईएमएफ ऑफ अ सेल, R इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। और हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म वायर यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस थ्रू आउट द वायर यूनिफॉर्म होगा, है ना। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का एक वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं यूनिफॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, ताकि उसका रेजिस्टेंस थ्रू आउट द लेंथ जो है वो पर मीटर के हिसाब से अगर बात करें तो कांस्टेंट रहे, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि, है ना, हम लोग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक वायर यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से वायर हमने कहाँ कनेक्ट किया, ये हम जो देख रहे हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं प्राइमरी सर्किट का। प्राइमरीली पोटेंशियोमीटर ऐसा होता है, ठीक है। मैं वायर को अलग कलर से दिखाता हूँ। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, वायर कनेक्ट कर देते हैं। एक यूनिफॉर्म वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कैसा वायर हमें यूज करना है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही हम ईएमएफ लगाएंगे, है ना, जैसे ही हम वायर कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, वैसे इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। स्विच लगा लो जैसे,
है ना, एक स्विच लगा लो यहाँ पर, सो डैट स्विच को जैसे ही बंद करेंगे वैसे ही क्या होने लगेगी, सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगी। करंट कितनी फ्लो करेगी हम लोग जानते हैं। लेट्स से ये वायर की जो लेंथ है वो L है ना, वायर की लेंथ कितनी ले रहे हैं, L वायर की लेंथ ले रहे हैं, और इस वायर का रेजिस्टेंस है कुछ, डेफिनेटली वायर का एक रेजिस्टेंस होगा, हम बोल देते हैं कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। चाहो तो लिख लो L इज द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। यस बेटा, चलो अब देखिए कि करंट कितनी फ्लो करेगी इस सर्किट में, करंट कितनी फ्लो करेगी हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो करंट कितनी फ्लो करेगी हम जानते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया, तुम बोलोगे कैपिटल R प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R किस में है, सीरीज में है, ठीक है। उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तुम बोलोगे सर E है, करंट निकालेंगे ओम्स लॉ यूज करके, यस। तो ओम्स लॉ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो करंट आएगी सर्किट में वो कितनी आएगी, E अपॉन R प्लस कैपिटल R आ जाएगी, ठीक है, यस। ये मेरी करंट आ जाएगी इन द वायर जो फ्लो करेगी। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करने लगेगी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, है ना, हीट प्रोड्यूस होगी। अच्छा, और जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी वैसे ही इस वायर की रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ड्यू टू द करंट क्या होता है, वायर गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, यस। अब वायर जैसे ही गर्म होने लगेगा इस वायर की रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो बहुत एक्यूरेटली रीडिंग्स चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं पोटेंशियल को। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा वायर यूज़ करना है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हो वो क्या हो, काफ़ी कम हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझे बात को। जैसे ही टेम्परेचर, जैसे ही करंट फ्लो करने लगेगी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट इसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा, इसकी लेंथ भी चेंज होने लगेगी। और हम ये चाहते हैं कि यस दोनों में वेरिएशन मिनिमम से मिनिमम हो, कोई चेंज नहीं है। तो देखो हम क्या चाह रहे हैं, देखो क्या, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट क्या होने वाला है, देखें हीट प्रोड्यूस जो होगी वो इतनी हो जाएगी I²R इंटू, इस वायर में लेट से करंट I फ्लो करी तो I²R, टी टाइम के लिए फ्लो करी तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। और इस हीट प्रोड्यूस के कारण रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा। और रेजिस्टेंस में वेरिएशन कैसे आता है हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं यार, R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पढ़ चुके हैं। डेल्टा टी को स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, यस। हमने ये बात करी थी कि अगर मुझे रेजिस्टेंस में वेरिएशन कम से कम चाहिए तो अल्फा में भी क्या होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। तो हमें एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो, काफ़ी कम हो, हम वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यस। एक तो वो कम होना चाहिए, साथ के साथ L इज इक्वल्स टू, लेंथ में भी एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर बढ़ने पर, लेंथ में एक्सपेंशन ये हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा क्या होगा, यस, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, है ना। ये अल्फा अलग है यार, ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यस। हम ये चाहते हैं कि दोनों ही क्या रहे, मिनिमम रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मटेरियल यूज करते हैं, है ना, एक अलॉय यूज करते हैं। अलॉय भी किसका यूज करते हैं, देखें फॉर मिनिमम change in resistance and length, we use alloy of, कौन कौन से alloy यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटन यूज करते हैं, मैंगनीन यूज करते हैं एंड यूरेका यूज करते हैं,
ये 3 अलॉयज यूज़ करते हैं बेसिकली। एक टर्म यूज़ होती है यूजुअली न्यूमेरिकल्स के अंदर, पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो यार, है ना, यस, ये हमारा लेट से वापस सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा प्राइमरी सर्किट है ना। ये हमारा EMF सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट से EMF सेल इज E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए जिसके अक्रॉस हमने क्या कर रखा है, वायर को कनेक्ट कर रखा है ना। ये हमारे वायर्स हो गए, और ये हमने क्या कर दिया बेटा, हमने वायर कनेक्ट कर दिया, है ना। इस तरीके से नेमिंग कर देते हैं, दिस इज A एंड दिस इज B। दिस इज L लेंथ है, वायर की लेंथ हम लोग बोल देते हैं L है, और इसका रेजिस्टेंस है R। तो करंट हमने निकाल ली थी, करंट हमारे पास आ गई थी I इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, यस। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वो देख लें एक बार। पोटेंशियल ग्रेडियंट, यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली अ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड पर यूनिट लेंथ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को हम लोग बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। L लेंथ के अक्रॉस मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, ठीक है। इस L लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, VAB, डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लेट से कुछ नाम दे देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग X बोल देते हैं कि ये X है ना, यस। अब मुझे लेट से कि है ना, कोई पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की L1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल पता करना है ना। मुझे A से C पॉइंट तक का पोटेंशियल पता करना है कि कितनी, अगर इतनी लेंथ का कितना है, VAB है, तो इतनी लेंथ का पोटेंशियल क्या होगा, क्या हम लोग निकाल सकते हैं, यस। इस बात को कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम लोग हेल्प ले लेंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर AB लेंथ का पोटेंशियल हमें पता है, हमें पता है कि पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल जो है वो इतना होगा, तो इतने मीटर का कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। यस, बेसिकली है क्या, ये पर मीटर के हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा आसानी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C वो कितना होगा वो देखें, वो हमारे पास हो जाएगा, यस। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं। हम ये जानते हैं कि इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, R है, तो VAB निकाल सकते हैं, यस। VAB कितना हो जाएगा, I इंटू इस वायर का रेजिस्टेंस, है ना। तो पोटेंशियल AB को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यस, V इक्वल्स टू IR से। तो VAB इक्वल्स टू करंट कितनी फ्लो कर रही है, हम जान रहे हैं कि सर करंट जो फ्लो कर रही है वो इतनी कर रही है, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। बहुत अच्छे, है ना। पोटेंशियल इनटू क्या कर देंगे, यस, करंट आ गई हमारे पास, इनटू रेजिस्टेंस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। हमें तो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास आ गया पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, है ना। यस, बेसिकली ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, है ना, उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर पर मीटर के हिसाब से मुझे पता है पोटेंशियल, तो इतनी लेंथ का कितना हो जाएगा, तो मैं L1 इंटू क्या कर दूंगा, यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट कर दूंगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने x बोल दिया था तो इंटू x कर दूंगा, ठीक है। पर मीटर के हिसाब से पोटेंशियल हमें पता है, इंटू लेंथ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C आ जाएगा। लिख लेते हैं इसको प्रॉपर्ली, L1 इंटू E बाय R प्लस कैपिटल R इंटू R बाय L हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। ये बेसिक कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। ये हमारा प्राइमरी सर्किट है ना। इसको देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, लेट से, है ना, ये हमारा नोन EMF है। और एक और बात ध्यान रखें, इसके अंदर मैं लिखना भूल गया, मैक्सिमम पोटेंशियल जो हम लोग मेजर कर सकते हैं,
विच कैन बी मेजर्ड, वो कितना होता है, वो होता है हमारा यस VAB के बराबर होगा। जितना भी इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे ज़्यादा हम लोग कभी भी मेज़र नहीं कर पाएंगे पोटेंशियल, ये ध्यान रखें, है ना। यस, अब देखें एक न्यूमेरिकल, लेट से EMF हम लोग 10 वोल्ट ले लेते हैं, यस, और एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यस, और एक वायर हम यूज़ कर रहे हैं, यस, एक वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वायर की लेंथ हम बोल देते हैं, वायर अपने पास है 10 मीटर की लेंथ का एक वायर है, यस, इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है हमारे पास, रेजिस्टेंस है हमारा 8 ओम, इस तरीके से है, ये A है, ये B है। यस बेटा, अब क्या करना है, यस देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लेट से ये 10 मीटर का वायर है, मुझे 6 मीटर के ऊपर यहाँ से यहाँ तक AC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला लिखें, मुझे पहले निकालनी है सर्किट में करंट, कितनी करंट फ्लो कर रही है। दूसरा मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालना है, ठीक है। तीसरा मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C कैलकुलेट करना है। ये तीन बातें हमें क्या करनी है, इस सर्किट की हेल्प से कैलकुलेट करनी है ना। एक और चीज़ लिख लें, है ना, फोर्थ पॉइंट और लिख लें, वैसे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करना है। चार चीज़ें बेटा हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। करें एक एक करके, यस। तो सबसे पहले करंट निकालते हैं। करंट देखें, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, मैं ये जानता हूं कि सर ये और ये, इसमें दोनों में सेम करंट फ्लो करेगी, यानी सीरीज के अंदर है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 + 2 दैट इज 10 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस उस 10 ओम का क्रॉस कितना आएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो करंट हम निकाल सकते हैं, करंट विल बी I = E, इसको हम स्मॉल r बोल देते हैं, ये हमारा कैपिटल R है, तो E/R + स्मॉल r हो जाएगा। कितना हो गया, 10 / 2 + 8, यस, ये कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। चलो सेकंड पॉइंट पर आए। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B टर्मिनल कितना होगा। मैं ये जानता हूँ कि करंट इसमें कितनी बह रही है ना, यस, कितनी करंट बह रही है इसमें, 1 एम्पियर करंट बह रही है। तो I इंटू क्या कर दूंगा, रेजिस्टेंस कर दूंगा, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम का है। करंट कितनी है, यस 1 एम्पियर, कितना आ गया, 8 वोल्ट आ गया। तीसरा पॉइंट देखें, यस, VAC के AC हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम ले लेते हैं 6 मीटर लेंथ दे रखी है ना, यहाँ इससे यहाँ तक की लेंथ 6 मीटर है। कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना है, मैं ये जानता हूँ कि सर 10 मीटर के अक्रॉस 10 मीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तुम बोल रहे हो सर 8 वोल्ट इधर और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट का, तो यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल परसेंट होगा, यानी 1 मीटर चलूंगा तो कितना पोटेंशियल परसेंट होगा। तुम बोलोगे सर 8 / 10 वोल्ट पर मीटर है, यानी 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरे पास वो 8 वोल्ट का होगा, है ना, सॉरी 0.8 वोल्ट का होगा, ठीक है, यस 0.8 वोल्ट पर मीटर, यस। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाता है, इसलिए हम लोग इसकी बात करते हैं, ये नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। क्या है इसका मतलब, जैसे मान लो कि मुझे अब 6 मीटर के अक्रॉस निकालनी है, तो मुझे पता है कि 1 मीटर के अक्रॉस 0.8 वोल्ट है, तो 6 मीटर के अक्रॉस 0.8 × 6 हो जाएगा, है ना। या फिर इस बात को ऐसे बोल दो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ कर दूंगा, तो उस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। चलो ठीक है, तो हमें फोर्थ पार्ट कर रहे हैं VAC। VAC = पोटेंशियल ग्रेडियंट
इनटू क्या कर देंगे, इनटू लेंथ कर देंगे, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 0.8 वोल्ट पर मीटर का। लेंथ कितनी है, 6 है। कितना आ जाएगा, 6 8 जो 48, 40.8 वोल्ट आ गया। यानी इस लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल प्रेजेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस 4.8 वोल्ट का। पूरी लेंथ के अक्रॉस कितना है, 8 वोल्ट का। आई होप ये बेसिक बात तुम्हें आ गई होगी। कितना मैक्सिमम पोटेंशियल हम इस सर्किट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, वो कितना होगा, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल्स। तो जो भी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही से ज़्यादा हम लोग कभी भी पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते इस पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का बेसिकली प्राइमरी सर्किट है ना, यस। तो हम इसको बोलते हैं, इस सर्किट को प्राइमरी सर्किट, चाहे तो इस बात को लिख लें, दिस सर्किट इज नोन एज प्राइमरी सर्किट। और मैक्सिमम हम लोग 8 वोल्ट इससे मेजर कर सकते हैं। नोट करें बेटा। यस बेटा, अब हम लोग है ना इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने वाले हैं कि किस तरीके से पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल, या कंपेयर करने के लिए दो ईएमएफ ऑफ अ सेल को, वो हम देखने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहला एप्लीकेशन देखें। यस, हम लोग मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। किस तरीके से मेजर करते हैं किसी सेल का ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर, वो देखते हैं हम लोग। हमने देख लिया कि हमारा पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन तो हम लोग देख चुके हैं, है ना। ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और लेट से ये हमारी कोई बैटरी है जिससे सर्किट रन हो रहा है ना। ड्राइवर सेल या ड्राइवर बैटरी इसको बोलते हैं। और ये हमारा वायर हो गया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर हम लोग ले रहे हैं, ये हमारा वायर हो गया। यस बेटा, ये हमारा वायर हो गया। ए भी हम वायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यस, ए भी वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, एक सेल हम लोग ले रहे हैं और उसकी पोलरिटीज, अननोन सेल है हमारे पास, उसका ईएमएफ हमें मेज़र करना है, उसको इस सर्किट में अब कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। यस, ये हमारा क्या हो गया, अननोन सेल हो गया। उसका ईएमएफ हमें नहीं पता है कितना है। ये तो ड्राइवर सेल है जो सर्किट पे रन कर रहा है ना। यस, ये नोन ईएमएफ है। इसकी पोलरिटी उसी सेंस में रखनी है जिस सेंस में मैंने इसकी पोलरिटी रखी है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी इस तरफ वाला टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए। पोलरिटी इसका सेंस सेम होना चाहिए। दो बातें इंश्योर करनी है हमें। पहला, इस लेंथ ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे ज़्यादा ये सेल का ईएमएफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। लेंथ पे जो पोटेंशियल है उसको कंपेयर करेंगे सेल के ईएमएफ से, उसकी हेल्प से हम लोग बताएंगे कि इस अननोन सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है। वो बात समझ में आ गई होगी। यस, धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएगी। लेट्स से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ये तो बात हो गई हमारे अननोन सेल की, ये हमारा अननोन सेल हो गया, ठीक है। इसका ईएमएफ हम क्या करना चाह रहे हैं, मेज़र करना चाह रहे हैं। सेल का ईएमएफ मेज़र कैसे होगा, जब इसमें करंट जीरो हो जाएगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, वो ईएमएफ ऑफ सेल होता है। चलो, इसको हम लोग एक गैलोमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले, है ना। और फिर एक जॉकी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक जॉकी यूज़ कर रहे हैं। जॉकी क्या है, बेसिकली एक पॉइंटर है जो वायर के ऊपर हम लोग मूव करवाने वाले हैं इस तरीके से। यस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वायर को मूव कराना, इस जॉकी को मूव करवाना। बेसिकली ये जॉकी बोलते हैं इसको, है ना, जॉकी बोलते हैं। यस, ये वो वाली जॉकी नहीं बेटा, है ना। यस, इसको यहाँ से मूव कराना चालू करें और यहाँ से यहाँ जब मूव करवाएंगे तो इन्हीं हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, क्योंकि सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी। बट हम क्या चाहते हैं, हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे मैं इस जॉकी को मूव करवाऊंगा तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि एक पॉइंट मुझे मिलेगा जब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेट्स से दैट पॉइंट इज सेड टू बी सी। उस पॉइंट को हम लोग सी बोल देते हैं, और वो जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं लेंथ L1। उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं L1। टोटल लेंथ वायर की कितनी है, L है।
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है बेटा, L1 लेंथ है, ठीक है। यस, कैसे मेजर करेंगे वो देखें। यस, अब हमें लेंथ पता चल गई तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल पता चल जाएगा, जो हमने सीखा है, देखो पीछे ही अभी सीखा था, है ना। कोई भी AC पॉइंट का पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया था, उसी तरीके से लेंथ पता चलते हमें पोटेंशियल पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी हमें EMF और सेल तो पता नहीं लगा। बेसिकली मैं अब इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ कि जितना पोटेंशियल इस लेंथ के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ उस बात को समझे। मैं जानता हूँ कि गैल्वेनोमीटर में सर डिफ्लेक्शन 0 आई है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब इस वायर का यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ऐसा बोल सकते हैं ना, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, क्योंकि करंट यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम, और इस रजिस्टर में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो 0 करंट फ्लो कर रही है, तो इधर भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। अब ये वाले पॉइंट पे फोकस करो। अगर मान लो कि इसका पोटेंशियल V है तो तुम बोलोगे सर इधर का भी V होगा, और इधर का मान लेते हैं कि V1 है तो तुम बोलोगे सर इधर का V1, इस गैल्वेनोमीटर में तो करंट फ्लो ही नहीं कर रही है तो इधर भी V1 होगा, इसमें भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इधर भी V1 होगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि इस EMF के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस V1 का, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, E बोल रहे हैं। उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V माइनस V1। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है उतना ही EMF ऑफ अ सेल है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बात मैंने प्रूफ करी यहाँ से, ठीक है। यस, कहने का मतलब जो पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स के बीच का होगा वही पोटेंशियल EMF ऑफ अ सेल हो जाएगा। यस, है ना। ये बात हमने कैसे प्रूफ करी, यस, बेसिकली हमने क्या किया, हमने वो पॉइंट ढूंढा जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर हमने क्या किया, इसके पोटेंशियल को और इसके पोटेंशियल को बराबर करने की कोशिश करी, है ना। जब दोनों के पोटेंशियल्स बराबर हो गए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गई, करंट बहना बंद हो गई उस ब्रांच के अंदर। बस यही बात है जो हमें समझनी है। यस, अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल तो सकते ही हैं यार, निकाल लेते हैं। हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना सीखा ही है, उसकी हेल्प से निकाल लेंगे। देखें, करंट निकाल लेते हैं। लेट्स से सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, आई करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, जितनी करंट निकली उतनी करंट वापस भी आ जाएगी। इसका रेजिस्टेंस हमें कैपिटल R दे रखा है, लेंथ पूरी वायर की L दे रखी है, ये स्मॉल r है। चलो करें स्टार्ट। यस, तो करंट कितनी फ्लो करेगी, मैं जानता हूं कि इस सर्किट का तो कोई रोल ही नहीं है, करंट इसमें 0 बह रही है। यस, हम लोग सिंपल जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर लेंगे, करंट आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो कोई करंट बह नहीं रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। इसको बोलेंगे बच्चे सेकेंडरी सर्किट, और इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, ठीक है। यस, चलो बहुत अच्छे, निकालते हैं करंट। देखो I इक्वल्स टू, यस, ये हमारा क्या है, ड्राइविंग ED अपॉन, यस सबस्क्रिप्ट में D है ना, ED अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये मेरी क्या हो जाएगी, सर्किट में करंट हो जाएगी। R प्लस स्मॉल r दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ED का है। ये करंट हमारी बहने लग गई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, VAB, तुम बोलोगे सर ये तो हमने अभी सीखा भी था पिछली बार, कितना हो जाएगा, यस पोटेंशियल, करंट कितनी बह रही है, करंट इतनी बह रही है, करंट इनटू क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बहुत अच्छे। अब मुझे तो VAC की चाहिए, ठीक है यार, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, यस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B डिवाइडेड बाय लेंथ, उससे हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, दैट विल बी VAB बाय L। कितना है VAB, ED R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यस इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 1/L हो जाएगा।
यस अब क्या करना है, यस पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास आ गया है। अब हमें यस वहाँ का V माइनस V1 चाहिए, है ना, V या फिर मैं इसका बोल देता हूँ VAC चाहिए। VAC विल बी यस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इनटू क्या कर देंगे, इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट कर देंगे। तो लेंथ कितनी है L1 इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट कर देते हैं, ठीक है। यस VAC इंटू L1 इंटू ED बाय R अपॉन R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय L। ये हमारे पास बेसिकली ये आ जाएगा और यही क्या होगा, EMF ऑफ अ अननोन सेल हो जाएगा। दिस विल बी द EMF ऑफ अ अननोन सेल। यस एक बात और ध्यान रखें कि लगातार जॉकी को मूव नहीं करें इसके ऊपर, इससे तार गर्म हो जाता है, सर्किट की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, एरर प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो कई बार अगर हो सकता है स्टेटमेंट पूछ ले कि जॉकी को बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, इसकी वायर के ऊपर रगड़ते रहते हैं, ऐसा लैब में नहीं करना चाहिए, इससे हमारी एक्यूरेसी डिक्रीज होती है ना। यस नोट करें बेटा इसको। यस बेटा अब हम लोग है ना न्यूमेरिकल देखते हैं एक दो। देखो हमें है ना बैटरी दे रखी है 20 वोल्ट की और ये वायर की लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर और जो मेज़र करना है वो 4 वोल्ट का मेज़र करना है, यानी हमें ऑलरेडी दे दिया है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये x पूछा गया है कि कितनी लेंथ पर जाकर ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। यस फाइंड द x सच दैट द डिफ्लेक्शन इज 0 इन द गैल्वेनोमीटर। यस कैसे करेंगे वो देखें। हम ये जानते हैं कि अगर इधर 20 वोल्ट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर इधर 20 वोल्ट हो गया, यस इधर 0 वोल्ट हो गया, इधर कितना आ गया 20 वोल्ट, इधर कितना आ गया 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे पहले मैं निकालूंगा इस तरह के क्वेश्चंस में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, पहले VAB बात कर लेते हैं। VAB मेरे पास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB वायर दैट इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। यस बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट देखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ दैट इज VAB डिवाइडेड बाय L। यस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है यस 10 मीटर, ये आ गया हमारे पास 2 वोल्ट पर मीटर आ गया, ठीक है। यस अब देखो आगे, है ना हमें तो x चाहिए। हम ये जानते हैं कि करंट इसमें कितनी फ्लो कर रही है, 0 फ्लो कर रही है। तो अगर यहाँ का देखो, अगर यहाँ का 20 है, यहाँ का 20 है तो यहाँ का कितना हो जाएगा, करंट तो 0 फ्लो कर रही है ना। तो इधर ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, तो तुम बोलोगे सर इधर का तो 24 वोल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर का 24 हो गया तो इधर का भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी क्योंकि सर्किट में करंट 0 है। यहाँ पे 24 आ गया तो यहाँ पर भी 24 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 20 है, कितना डिफरेंस आ गया 4 वोल्ट का। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी सर्किट में करंट 0 हो जाए, डिफ्लेक्शन 0 हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 वोल्ट अगर इधर है तो 4 वोल्ट इधर हो जाएगा, था ना। जितना पोटेंशियल यहाँ पर उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, तभी करंट कितनी हो रही है 0 हो रही है। इस EMF सेल को हमने बैलेंस कर दिया इस वायर के ऊपर, ऐसा बोल सकते हैं। तो 4 वोल्ट इधर तो 4 वोल्ट इधर आ गया बेटा, ठीक है। चलो करते हैं यार आगे। देखो अब क्या करेंगे, x हम लोग निकाल सकते हैं। x कैसे निकालेंगे, यस हमें ये पता है कि AC जो है VAC हमें पता है ये कितना है 4 वोल्ट है, ठीक है। यस कितनी लेंथ हमें 4 वोल्ट दे देगी, मुझे पता है 1 मीटर से 2 वोल्ट मिलता है, तो 2 मीटर से 4 वोल्ट मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हमें वैसे सिंपल लेट से कि L1 लेंथ के ऊपर ये बैलेंस हो गया, सॉरी x लेंथ के ऊपर ये क्या है हमें बोल रखा है बैलेंस हो गया, इनटू क्या कर देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट कर देंगे। कितना है पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया है, बेसिक मैथमेटिक पर मीटर के हिसाब से दे रखा है, तो इसको x से मल्टीप्लाई किया, बराबर क्या कर दिया 4 वोल्ट कर दिया, है ना। बेसिकली करा क्या गया है, चाहो तो लिख लो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू क्या किया गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू
यस एक्स किया गया है बराबर अक्रॉस वी ए सी पोटेंशियल डिफरेंस किया गया है ना। यस बेटा ऐसे लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखें। यस फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर हैज जीरो डिफ्लेक्शन। जैसा कि देख पा रहे हो कि डिफ्लेक्शन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब सर यहाँ से करंट कितनी जा रही है, करंट यहाँ पर जीरो हो जा रही है ना। यहाँ पर भी करंट कितनी होगी, बहुत अच्छे जीरो होगी है ना। ये कितनी है, ये लेंथ ए सी है लेट्स से, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। करंट कितनी बह रही है निकाल सकते हैं क्या, यस। जब करंट इसमें जीरो हो गई तो इस सर्किट का ऊपर वाले सर्किट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ये बात हमने सीखी भी थी, क्या सीखी थी बेटा, कि पोटेंशियोमीटर जो है वो सोर्स वोल्टेज जिसको वो मेजर कर रहा है उसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्यूरेटली क्या कर पाता है मेजर कर पाता है ईएमएफ ऑफ अ सेल को। वेयर एज वोल्ट मीटर क्या करता था, जिसको मेजर कर रहा है उसमें से भी करंट क्या कर रहा था, ड्रॉ कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ रही थी, एक एरर आ रही थी। ठीक है, ट्रू वैल्यू अलग आ रही थी, मेजर्ड वैल्यू अलग आ रही थी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिसको हम लोग मेजर करना चाह रहे थे वो ये बैटरी थी, उसमें से वो कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेटली आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं, ज़्यादा एक्यूरेटली रीडिंग्स आ रही है। चलो तो करें स्टार्ट। कैसे करेंगे, वही सबसे पहले बेसिक स्टेप, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो यार। ठीक है, करंट निकालो पहले, तो करंट नहीं निकाल लो इसमें तो है ना, हमें जरूरत पड़ेगी। पिछले वाले केस में तो देखो रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर आ गया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। बट यहाँ पे हमें करंट की जरूरत पड़ेगी। देखो करंट कितनी आएगी इन द सर्किट, लेट्स से यहाँ से करंट आई निकली बैटरी से, उतनी करंट बैटरी को वापस भी मिलेगी। करंट कैसे बहेगी, ला 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 ला, यस इस तरीके से बहेगी। यस कितना है पोटेंशियल, 48 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। इस वायर का रेजिस्टेंस है 8 ओम प्लस इसका है 4, तो 8 + 4 हो गया। यस ये इतनी एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है, कितनी हो जाएगी, 48 डिवाइडेड बाय 12 एम्पेयर आ जाएगा। यस तो 4 एम्पेयर हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, करंट आ गई तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, V = VAB = I × रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर, 4 × रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर। ओम्स लॉ यूज किया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यस कितना आ जाएगा, यस ये वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, ध्यान रखना वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। चाहो तो इसको VBA लिख लो है ना, इसको VBA लिख लो, कन्फ्यूज़न ना हो रहे। चलो 4 वोल्ट ये रहा, 4 एम्पियर ये रहा, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, देखो टॉप पे 8 कितना आ गया, 32 वोल्ट आ गया है। यानी कि हमारे पास किधर आ गया है, इसके अक्रॉस जो है वो 32 वोल्ट है। इसका मतलब मैक्सिमम कितना पोटेंशियल मैं मेजर कर सकता हूँ इस सर्किट से, 32 वोल्ट मैं अननोन ईएमएफ मेजर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, कैसे कर पाऊंगा, मैं इसको इसके साथ क्या कर रहा हूँ, कंपेयर ही तो कर रहा हूँ। और अगर कंपैरिजन वाला पैरामीटर ही मैक्सिमम 32 वोल्ट वाला है तो फिर इधर अगर ज़्यादा वोल्ट लगा दूंगा तो कंपेयर कभी डिफ्लेक्शन 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, यस चलो हमें तो x का वैल्यू निकालना है, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। देखो 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 पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, देखो VBA डिवाइडेड बाय लेंथ। यस VBA कितना हो गया 32, लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 10 मीटर, कितना हो गया 3.2 वोल्ट पर मीटर हो गया। हमें तो LAC निकालना है, डिफरेंस। मुझे पता है कि ये 12 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना होगा डिफरेंस, 12 वोल्ट का होगा इन टर्मिनल्स के बीच में। यानी कि मुझे ये पता है कि सर VAC जो है वो मेरे पास 12 वोल्ट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने का है 3.2 का, इनटू क्या कर दूंगा, लेंथ x कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3.2 = x आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 3 = 12, 4 8 = 32, ये कितना हो गया, यस ये हो जाएगा
15/4 हो जाएगा, है ना। 15/4 इसको सॉल्व कर लेना, ये हमारी लेंथ आ गई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यस बेटा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। यस, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तो हमने एक सिंगल सेल का ईएमएफ मेजर किया, अब हम क्या करना सीखने वाले हैं। यस, अब हम मेजर करने दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे, है ना, और एक अननोन का निकाल भी लेंगे। देखें कैसे करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास अगेन क्या है, हमारे पास एक ड्राइवर सेल है ना, जो सर्किट को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, जिसमें करंट फ्लो करा रहा है। ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R, और ये हमारे क्या हो गए बेटा, ये हमारे टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। यस, लेट्स से दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इधर की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ तो अननोन का भी पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा, इस तरफ आएगा। चाहो तो देख लो, इधर नेगेटिव तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव, ठीक है। इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव, है ना। यस, दो बातें हमें ध्यान में रखनी है, ध्यान रखें। यस, अब क्या कर रहे हैं, दो सेल्स हम लोग ले रहे हैं, लेते हैं यार, है ना। देखें, पहला ये रहा, यस, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये हमारी चौकी हो गई, ये की K1 होगी, ये की K2 होगी, ये EMF और सेल 1 E1 हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये E2 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो गया। यस बेटा, यस, अब क्या करने वाले हैं, हम लोग इन दोनों EMFs को कंपेयर भी कर लेंगे, और लेट्स से कि E1 अगर इन दोनों में से एक पता है तो दूसरे को मेज़र भी कर लेंगे, है ना, है ना। देखें, E1 मान लो, E1 हमें नोन है, और E2 हमें अननोन है, तो भी हम लोग कर पाएंगे। देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले बेसिक बातें वही, लेट्स से फर्स्ट, पहले इनिशियली, पहले मैं क्या करता हूँ, इनिशियली, है ना, ये ध्यान रखें कि ये हमारा कौन सा सर्किट है, प्राइमरी सर्किट, ठीक है, और ये वाला सर्किट हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सर्किट हो गया, नीचे वाला, ठीक है बेटा। इनिशियली हम क्या करते हैं, इनिशियली कि K1 is closed and K2 is open, है ना। K2 को ओपन कर दिया और K1 को क्लोज कर दिया, चलो ठीक है। फिर क्या होने वाला है, यानी इस सर्किट का तो कोई रोल रहेगा ही नहीं, इस सर्किट में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी, क्योंकि ये यहाँ से हमने ओपन कर दिया, तो इस सर्किट का कोई रोल नहीं है अभी इनिशियली जब K1 क्लोज्ड है। तो केवल और केवल गैलोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब यहाँ वाला EMF E1 इधर जब इस लेंथ के अक्रॉस E1 हो जाएगा, उस समय ये गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। अगेन रिपीटिंग, जब इस सर्किट में K1 को क्लोज कर रहे हैं, है ना, पहली स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बंद कर देते हैं। जब बंद करेंगे तो करंट, है ना, हम लोग क्या करेंगे, जॉकी से यहाँ से मूव कराना चालू करेंगे। ये ओपन है, इस सर्किट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इनिशियली इस केस में। अच्छा, अब क्या होने वाला है, इनिशियली इस सर्किट में करंट बह रही होगी, बिल्कुल बह रही होगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है जब गैलोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। यानी जब मैं धीरे धीरे करके इस जॉकी को मैं मूव करवाऊंगा यहाँ से इस तरफ, तो एक पॉइंट मुझे मिलेगा जब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। उस पॉइंट पर जितना EMF इधर है, इस सेल का जो EMF है ना, उतना ही EMF इन टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा। यस, तो अपन लेट्स से कि लेंथ L1 पर गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन जीरो शो किया। कितने पे, L1 लेंथ के ऊपर डिफ्लेक्शन जीरो शो किया। चाहो तो लिख लो, लेंथ
at which galvanometer shows जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। यस, क्या हम लोग निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, लेंथ L1, वही बेसिक प्रोसीजर। पहले क्या करें? करंट निकाल लें। वही करंट कितनी आएगी हमारे पास? ड्राइविंग EMF डिवाइडेड बाय R प्लस इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, लेंथ है L, R प्लस स्मॉल r, ये वाला, ये करंट आ गई। इससे VAB आ जाएगा। VAB कितना आएगा? इस वायर की रेजिस्टेंस है R इंटू ED डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल R हो जाएगा, है ना। लेंथ L की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ, है ना। C पॉइंट पर बैलेंस हो गया, तो VAC इनके अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होने वाला है, वही इसका EMF होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर तो कोई पोटेंशियल गिरेगा ही नहीं, कोई करंट ड्रॉप होगी नहीं इस रजिस्टर के अक्रॉस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होने वाला है। जितना EMF इसका है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस A और C के अक्रॉस होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं गिर रही है, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट का C पोटेंशियल है तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट का भी C पोटेंशियल होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AC, तो इसके अक्रॉस भी AC, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल बराबर हो चुका है। जो इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा वही इस सेल का EMF होने वाला है। बहुत अच्छे। क्या करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल लेते हैं। सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा? निकाल लो यार पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट विल बी VAB बाय L, ठीक है। यस, और VAB की लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं, बार बार हम नहीं करेंगे। VAB बाय L इंटू क्या किया? इंटू L1 कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं, है ना। अब की बार, ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस ले लेते हैं। अब की बार इसको ओपन रखेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ की K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, ठीक है यार। इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब की बार क्या होने वाला है? यस, इस बार लेट से नई लेंथ पर जाकर ये बैलेंस हो गया। अलग कलर ले रहे हैं, बढ़िया मस्त कलर ले लेते हैं बेटा। D लेंथ पर जाकर हमें लेंथ L2 मिली, है ना। अगर यहाँ का पोटेंशियल D है तो इधर का भी क्या हो जाएगा? जब जॉकी यहाँ जाएगा तो यस, जॉकी यहाँ जाएगा तो यहाँ का भी D पोटेंशियल हो जाएगा, इधर का A है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा उतना ही इस AD लेंथ के अक्रॉस होने वाला है, ठीक है। इधर करंट नहीं बह रही तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसका तो कोई रोल होगा ही नहीं, इस ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रही, इसको तो भूल जाओ। अब सर्किट ऐसा हो गया, बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। यस, सिंगल EMF वाला सर्किट हो गया है ना। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसा ये वाला हमने सीखा था। चलो क्या करेंगे? यस, सिंपल वही बातें। VAD की लेंथ हमें लिखनी है, तो VAD को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। VAD को पोटेंशियल ग्रेडियंट VAB बाय L इंटू क्या कर देंगे? इंटू L2 कर देंगे, है ना। इस लेंथ को L2 हमने मार्क भी कर दिया है। यस, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यस, यहाँ से एक बात कंपैरिजन यहाँ से हम लोग कर चुके हैं EMF ऑफ अ सेल का। जिसकी लेंथ, जो ज़्यादा लेंथ पर जाकर बैलेंस होगा उसका EMF भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जितनी बड़ी लेंथ पर जाकर बैलेंस होने वाला है उतना ही ज़्यादा उसके अक्रॉस क्या होने वाला है? पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, और उतना ही उस सेल का
ईएमएफ होने वाला है। तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर L2 लेंथ बड़ी हुई तो इस केस में ईएमएफ E2 भी बड़ा होगा E1 के कंपैरिजन में। दिस इज हाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, दो सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं, वैल्यूज भी हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करें। यस, फर्स्ट और सेकंड को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ गया VAC को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, E1, VAD इसको बोल रहे थे E2, है ना। VAC बाय VAD इसको हमने बोला E1 बाय E2। यस, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं, देखो ध्यान से, डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा L1 अपॉन L2। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। यस, मैंने इनिशियली बोला था कि E1 हमें नोन है, E2 हम फाइंड आउट करना चाहें तो यस कर सकते हैं, L1 L2 हमारे पास आ जाएगी। यस, यहाँ पर एक स्केल होती है, उसकी हेल्प से हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो फाइनली ये फॉर्मूला चाहें तो ये याद रखना है, डायरेक्टली भी कई बार रिजल्ट्स क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसके ऊपर। यस बेटा, नोट करें। यस बेटा, अब हम लोग है ना इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, वो देखने वाला है ना। हमने बेसिकली दो पार्ट्स कंप्लीट किए। देखो ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था, देखो मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। फिर सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, सेल्स को कंपेयर किया और एक सेल के हेल्प से दूसरे सेल का क्या किया, ईएमएफ हमने पता कर लिया। हमें ऊपर का कुछ भी नहीं पता था, है ना, केवल और केवल एक पता था, दूसरा अननोन था, हमने निकाल लिया। ठीक है, ड्राइविंग सेल का ईएमएफ इस बार हमें नहीं पता था, उसके बिना भी हमने क्या कर लिया था, ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया था। देखो अब तीसरा केस हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो देखें यार, सबसे पहले प्राइमरी सर्किट ड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि ये प्राइमरी सर्किट है ना, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट, और ये उसकी लेंथ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, लेंथ AB हो गई। यस बेटा, ये कुछ भी ईएमएफ अभी हमें इससे कोई मतलब भी नहीं, हमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसकी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्किट ले रहे हैं, ये तो हमारा प्राइमरी सर्किट हुआ। अब हम लोग एक अननोन ईएमएफ ले रहे हैं, है ना। अननोन ईएमएफ का अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, और इसके अंदर एक पैरेलल में इसके साथ एक सर्किट और ऐड कर रहे हैं। देखें, R रेजिस्टेंस और कैलकुलेट ऐड कर रहे हैं। यस, ये हमारी की है, और ये हमारा कैपिटल R जो है वो नोन है, नोन रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। केवल और केवल सर्किट में अभी हमें केवल ये पता है, ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है ना। धीरे धीरे देखें, नोन रेजिस्टेंस है, ये नोन रेजिस्टेंस है। ये हमारा स्विच है, स्विच को S दे देते हैं नाम। यस, यस, और ये हमारी जॉकी होगी। ठीक है, यस बेटा, यस। एक एक करके हम ना पहले तो इस सेल का ईएमएफ जैसे यूजुअली हम लोग निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यस, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं इसका। देखें सबसे पहले क्या करेंगे, यस, इनिशियली स्विच S इज ओपन, स्विच इज ओपन, स्विच ओपन है तो इस सर्किट के अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, है ना, यानी इस में तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इस रेजिस्टेंस R में तो, लेकिन इसमें फ्लो करेगी इस तरीके से, है ना, ऐसे फ्लो करेगी इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जॉकी को यहाँ से मूव कराना चालू करेंगे, यहाँ से, और वो पॉइंट ढूंढेंगे जब, देखो अभी तक इस सर्किट का इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, हमने इसको ओपन कर रखा है स्विच को,
यहाँ से जॉकी को मूव कराना चालू करेंगे और इस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे, है ना। यस, अब देखें एक पॉइंट आएगा जब क्या होगा, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले भी कर रहे थे। जैसे ही गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा वैसे ही मुझे क्या पता चल जाएगा, लेंथ पता चल जाएगी, लेंथ से हेल्प से ईएमएफ पता चल जाएगा, मैं ईएमएफ ऑफ अ सेल पता कर लूँगा। तो देखें क्या कर रहे हैं हम लोग, देखें लेट्स से L1 लेंथ पर हमें क्या मिला, नल डिफ्लेक्शन मिला, इसको नल डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, है ना। गैलोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन को नल डिफ्लेक्शन मिल रहा हुआ। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेट से पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट है इस सर्किट का, ग्रेडियंट है, मैं बोल देता हूँ x है, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल पता कर सकते हैं, यस कर सकते हैं पता, कैसे करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेट से दिस इज C, बिटवीन पॉइंट A एंड C, और यही क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल होगा। ये बात तो हम लोग सीख चुके हैं, है ना, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, यस ये सीख चुके हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्विच को क्लोज कर देते हैं। नाउ द स्विच इज क्लोज्ड, नाउ द स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है यार, स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को जैसे ही क्लोज करूंगा वैसे ही क्या होने वाला है, यस यहाँ से क्लोज करूंगा, सर्किट में कुछ करंट फ्लो करने लगेगी। अगेन मेरा वही काम है, गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 करना। मैं देखूंगा कि यस इस बार गैलोमीटर को इस तरफ मूव करेंगे तो ही नल डिफ्लेक्शन 0 आएगा। अगर मैं गैलोमीटर को उस तरफ यानी जॉकी को उस तरफ मूव करवाता हूं तो डिफ्लेक्शन 0 नहीं आएगा। कहने का मतलब अब कम लेंथ चाहिए इस सर्किट को इस पॉइंट्स के पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए। यस बेटा, अब स्विच को क्या कर दो, क्लोज कर दो। स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे आप सर्किट के अंदर, इस सर्किट में क्या होने लगेगी, करंट फ्लो करने लगेगी, है ना। अब मुझे एक नया डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, नया नल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, है ना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जॉकी को मूव करवाएंगे सो डैट इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। उसका मतलब क्या होगा वो हम समझते हैं। लेट्स से कि है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो डिफ्लेक्शन पॉइंट या फिर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें उस तरफ ही मिलेगा, इस तरफ नहीं मिलने वाला है, उस तरफ ही मूव करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। यस, इस तरफ मूव करने का मतलब क्या है, हमें ज़्यादा लेंथ चाहिए, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को चाहिए बैलेंस करने के लिए, यानी इन पॉइंट्स के बीच में लेंथ ज़्यादा आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल बढ़ गया है पहले से, और अगर लेंथ कम चाहिए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल पहले से घट गया है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम जब की को मूव करवाएंगे तो लेफ्ट साइड में मूव कराने पर ही इसमें करंट जो है इस गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो 0 आएगा, है ना। यस, तो लेट्स से कि इस बार L2 लेंथ के ऊपर हमारा क्या आया, इस गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आया। इस बार L2 मैं डैश 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 करके बना रहा हूँ, ये इसकी नई पोजीशन हो गई। यस बेटा, ठीक है, यस ये नई पॉइंट हो गया। यस, L2 पॉइंट हो गया हमारा ये। यस बेटा, अब इसका मतलब क्या है वो समझे। स्विच को क्लोज कर दिया है, गैलोमीटर में हमें नया डिफ्लेक्शन पॉइंट निकाल लिया, गैलोमीटर में करंट कितनी हो गई, 0 हो गई। अगेन अब गैलोमीटर में तो करंट नहीं जा रही है, लेकिन स्विच क्लोज करने से इधर करंट जरूर से फ्लो कर रही है ना। अब उस बात को समझेंगे, करंट कैसे फ्लो करेगी, इस बार ऐसे करेगी, ये रहा ई, यहाँ से ऐसे जाएगी, ये बैटरी सोर्स के जैसे वर्क करेगी, करंट ऐसे फ्लो करेगी, बिल्कुल बेटा। लेकिन यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी इधर, और इसमें कोई करंट नहीं जा रही है। इसमें करंट क्यों नहीं जा रही है, यह सिंपल सी बात है, जितनी करंट गई है उतनी करंट वापस से बैटरी के पास आनी है, उस वजह से यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है बेटा, बैटरी से आई करंट निकली, अगर वहाँ कुछ चले गई तो फिर वापस नहीं आ पाएगी, और हम ये जानते हैं कि करंट जितनी बैटरी से निकली है उतनी करंट वापस से बैटरी को मिलनी भी चाहिए।
ठीक है, तो क्लोज्ड पाथ बन रहा है तो आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, लेट्स से। चलो बहुत अच्छे। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ, इस करंट के फ्लो होने से क्या हुआ कि यहाँ पर ये ए पॉइंट है, लेट्स से ये ई पॉइंट है कोई, है ना, और ये कोई एफ पॉइंट है। ध्यान से समझना बात को, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, जब करंट फ्लो नहीं कर रही थी तब ए ई पॉइंट, ए एफ पॉइंट, पोटेंशियल एट potential AF, potential difference between AF and AE was equal when I is 0 in the circuit। किस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में जब 0 थी। बट अब की बार VAF is not equals to VAE when I is not equals to 0। मैं बस इतनी सी बात तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ, है ना। कौन बड़ा होगा इस बार, मैं क्या बैलेंस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जो पॉइंट्स है इनके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही L2 लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो होने वाला है। क्योंकि मेरा गैलोमीटर में करंट 0 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है ना। गैलोमीटर में करंट 0 हो गई, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गए, यानी ये ई पे है तो ये भी ई पर। यानी ये जो लेंथ L2 है वो कौन से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है AE। बेसिकली L2 लेंथ इस वाले पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, A और E को। VAE पोटेंशियल डिफरेंस को L2 लेंथ क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इस L2 लेंथ से जो पोटेंशियल निकलेगा, मेरा मतलब वही है कि L2 लेंथ से कौन सा वाला पोटेंशियल निकलेगा, ये वाला पोटेंशियल निकलेगा। क्योंकि अब की बार यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसकी वजह से VAF और VAE बराबर नहीं है। इस बार VAE जो है वो क्या है, यस हम देख पा रहे हैं L2 लेंथ की हेल्प से बैलेंस हो गया। अच्छा, L1 लेंथ ज़्यादा क्यों आई थी, उसका रीज़न क्या है, सोच पा रहे हो। उसका रीज़न ये है कि सर पहले जो था, पहले E लेंथ E को बैलेंस कर रहे थे हम, अब की बार किसको बैलेंस कर रहे हैं, देखो। तो इस बार ये यहाँ पे मान लो, है ना, ध्यान से समझना। लेट से ये 0 वोल्ट है, तो तुम बोलोगे सर करंट आई फ्लो कर रही है इसमें, है ना, प्लस माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, करंट आई फ्लो कर रही है तो पोटेंशियल प्लस माइनस आई आर ड्रॉप हो गया। यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, तुमने बोला सर आई आर ड्रॉप हो गया, यस। अब यहाँ से माइनस आई आर यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, तुम बोलोगे सर E माइनस आई आर हो जाएगा। सिखाया बेटा ओम्स लॉ में, क्या सिखाया है, अगर इधर का 0 है, करंट इसमें ऐसे बह रही है क्लोज लूप में, ठीक है, करंट इसमें तो 0 डिफ्लेक्शन है ना, करंट इधर तो जा ही नहीं रही है ना। हम बात कर रहे हैं लेंथ L2 की, यस। करंट 0 बह रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर यस इधर का पोटेंशियल अगर 0 है तो इधर का कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर करंट ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है तो इधर माइनस आई आर आ जाएगा, इधर माइनस आर आएगा, पोटेंशियल अब इधर प्लस आ रहा है, हायर पोटेंशियल पे है, पोटेंशियल प्लस ई से इंक्रीज हो जाएगा, बैटरी इंक्रीज कर देगी, अब पोटेंशियल हो जाएगा माइनस आई आर प्लस ई। इस पॉइंट का पोटेंशियल है E माइनस आई आर, इसका है 0। बेसिकली ये L2 लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E माइनस आई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बस इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि इस बार आई आर इधर ड्रॉप हो गया, 0 यहाँ का पोटेंशियल मान लिया, इधर माइनस आई आर ड्रॉप हो गया, इधर प्लस ई इंक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर E माइनस आई आर आ जाएगा। चलो यहाँ का इस पॉइंट का E माइनस आई आर आ गया, यानी कि ये जो लेंथ है इसने क्या रिप्रेजेंट किया, क्या मेजर किया, कौन सा पोटेंशियल मेजर किया, तो इसने मेजर किया E माइनस आई आर, ठीक है, यस। अब कर लेते हैं यार। अच्छा, जॉ की लेफ्ट साइड ही क्यों हम लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि पहले याद करो, पहले इसने क्या मेजर किया था, पहले केवल E मेजर किया था, इधर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा था, तो E पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमें L1 लेंथ की जरूरत थी। तो E माइनस आई आर को मेजर करने के लिए पहले से क्या चाहिए होगी, कम लेंथ चाहिए होगी मेजर करने के लिए, क्योंकि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ है। तो लेंथ ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब है लेंथ भी कम चाहिए, और लेंथ कम चाहिए तो हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कम चाहिए इसलिए उस तरफ मूव कर रहे हैं,
ठीक है। यस, अगर ज़्यादा चाहिए तो इस तरफ मूव करेंगे। चलो, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, अब हमें तो वो मेज़र करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, अननोन रेजिस्टेंस। चलो करें मेज़र। यस, हमारे पास क्या आ गया, वी ए, इस पॉइंट को ई बोल रहे हैं, है ना, नई लेंथ आई है वो वी ए, इसको हम बोल दिया, मैंने समझाया कि वी ए बेसिकली ये अगर ई पॉइंट, ई पोटेंशियल इस पॉइंट का, तो जॉकी का ये वाला पॉइंट भी ई पोटेंशियल पे होगा, ये भी ई पोटेंशियल पे होगा। ठीक है। यस, ये वाला पॉइंट ए पे, तो ये वाला पॉइंट भी ए पे होगा, है ना। तो बेसिकली वी ए पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस है, उतना ही इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस होगा। तो मैं वी ए बराबर, और इन दोनों पॉइंट्स के बराबर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ई माइनस आई आर है। बात क्लियर हो गई। यस, वी ए इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। वी ए को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से लिख सकते हैं। यस, लेंथ L2 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट x इज इक्वल्स टू ई माइनस कितना हो गया, आई आर हो गया। करंट इस सर्किट की निकाल सकते हैं यार। देखो ये कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे सर I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E है, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस कैपिटल R हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देख देते हैं, L2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ई माइनस ई आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ये हो गई हमारे पास ई आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू L2 इंटू एक्स। ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन करो। यहाँ से हमारे पास आ गया, देखो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक्स L1 एक्स L2, तो मेरे पास आ गया L1 अपॉन L2 आ गया। इधर कितना आ जाएगा, E1, इधर कितना आ जाएगा, यस, यहाँ का E1 है, हाँ इसको क्या बोला है, E बोला है ना, इसको E बोल दो। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, E अपॉन ई आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। मुझे क्या निकालना है, देखो ये कैपिटल आर तो नोन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बाकी का कुछ भी नोन नहीं है, हमारे पूरे सर्किट में कुछ भी नोन नहीं है, ई भी अननोन है, आर भी अननोन है। चलो देखें, अब क्या कर रहे हैं, हम लोग स्मॉल आर का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, L1 L2 इंटू आर माइनस आर। यस, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, यस, L1 बाय L2 माइनस 1। यस बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिखाया गया है उससे हम लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। नोट करो बेटा। यस बेटा, न्यूमेरिकल देखो ये क्या है ना, हमें ये सर्किट दे रखा है और हमें ये एक्स लेंथ फाइंड आउट करनी है। कौन सी वाली, देखो ये एक्स लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। चलो करते हैं सवाल को स्टार्ट यार। देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं सर्किट का, है ना। देखो इस बार की कुछ भी नहीं दे रखी, कोई भी की नहीं दे रखी है ना। गैलोमीटर में करंट कितनी फ्लो कर रही है, 0 हमें बता रखा है। यस, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, लेंथ भी हमें दे रखी है। यस, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर इज 6 ओम, ये हमें दे रखा है। चलो करें सॉल्व को, है ना। यस, वही बेसिक तरीका, वही हम लोग सब करने वाले हैं। सबसे पहले है ना, इस वाले सर्किट की करंट निकाल लें। ये ध्यान रखें कि पोलरिटीज उसी सेंस में जिस सेंस में ये वाली पोलरिटी, जिस पोलरिटीज उसी सेंस में जिस सेंस में इस सेल की पोलरिटी उसी सेल में इन सेल की पोलरिटी है ना। चलो करते हैं स्टार्ट यार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं, इसकी करंट निकालते हैं। यस, करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू, यस,
40, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 40 का है। यस, रेजिस्टेंस कितना है, 6 इसका है, 4 इसका है, 6 + 4 एम्पियर करंट। ठीक है, यस बेटा। अब देखें, ये तो हो गई 4 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रही है सर्किट के अंदर। अच्छा, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम x बोल देते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी वायर डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी वायर कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस कर देते हैं। करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर इज इक्वल्स टू वी ए बी, ओम्स लॉ से बोला हमने। करंट कितनी है, 4 है, रेजिस्टेंस कितना है, 6 है, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 10 है। यस, 24, 2.4 हमारे पास आ गया है ना, 2.4 वोल्ट पर मीटर आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना चाहिए हमें यार सिंपल, अब हमें ना यहाँ का हमसे पूछा क्या गया है, हमसे x लेंथ पूछी गई है। लेट्स से दिस पॉइंट इज C। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल C है तो इस सर्किट में यहाँ का पोटेंशियल भी C होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं बह रही है, तो इसका मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। यहाँ का पोटेंशियल सेम है, सर्किट में करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। देखो यार ध्यान से देखो, कौन सा वाला करंट को डिसाइड करेगा, देखो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, मैंने अभी भी बताया था ये क्लोज्ड पाथ है, तो सारी करंट इसी में बहेगी, इसी के अंदर। करंट इधर से जा नहीं सकती तो इधर से निकल भी नहीं सकती, है ना, क्योंकि इसमें करंट 0 दे दी तो इसका मतलब यहाँ पर भी करंट नहीं गई है, क्योंकि सर्किट में सब करंट निकल रही है तो फिर वापस आनी भी चाहिए। तो अगर जा ही नहीं रही है या आ ही नहीं रही है तो जाएगी भी नहीं, सिंपल सी बात है। सारी करंट इसमें ऐसे बहेगी, ठीक है। यस, मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे क्यों बनाई, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, करंट ऐसे ही बहेगी। कौन डिसाइड करेगा करंट की डायरेक्शन, 10 वोल्ट वाला। अच्छा, 10 वोल्ट और 6 वोल्ट एक आपस में एक दूसरे में सीरीज में कि पैरेलल में, आधे से ज़्यादा बच्चे गलत करने वाले हैं, है ना, ये देख लेना तुम। यस, करंट बेटा सेम फ्लो कर रही है, ये सीरीज के अंदर है, लेकिन पोलैरिटी इसकी कारण करंट ऐसे बह रही है, इसके करंट ऐसे बह रही है, ठीक है। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें नेट ई इक्विवेलेंट निकालना है तो 10 - 6 करेंगे, डेट इज 4 करेंगे, क्योंकि इसकी करंट ऐसे है, इसकी करंट ऐसे है, अपोजिट डायरेक्शंस में है करंट दोनों की, इसलिए डिसाइडिंग पोलैरिटीज को डिसाइड कौन करेगा, 10 वोल्ट वाला करेगा, क्योंकि 6 वोल्ट वाली बैटरी छोटी है, तो डिसाइड करने वाली बैटरी ये वाली होगी साइन। करंट ऐसे ही बहेगी इस तरीके से, और नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा सर्किट का, 10 - 6 डेट इज 4, है ना। करंट निकालने के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 4 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 हो गया, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला मेथड समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल दूसरा मेथड देख लो यार, कौन सा वाला लगाएंगे। यस, केवीएल लगा लो इसके अंदर, बिल्कुल इस तरह का 0 वोल्ट मान लो, फिर इस सर्किट में ऐसे घूम जाओ, तो करंट फ्लोज, करंट अगर ऐसे फ्लो करे तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो माइनस, ये माइनस प्लस, करें केवीएल लगा लेते हैं। कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारा बेसिक एप्टीट्यूड है यूजिंग केवीएल। देखो 0 से स्टार्ट करें, 0 + 10, देखते जाना, -2i, ठीक है। फिर इधर आए पोटेंशियल, फिर डिक्रीज हुआ, माइनस का 2i, फिर करंट पोटेंशियल फिर डिक्रीज हुआ, -6 इज इक्वल्स टू sum of the voltages in a closed loop equals to 0. Algebraic sum of voltage in a closed is always 0, that is KVL. चलो कितना आ जाएगा, 10 - 6 that is 4, 4 equals to 4i, तो i equals to कितना आ गया, i equals to 1 एम्पियर आ गया। उस मेथड से भी आ गया ई इक्विवेलेंट से। इस सर्किट का ई इक्विवेलेंट आएगा 4, 10 - 6 that is 4, 4 बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 that is 1 एम्पियर। चलो ये हमारे पास आ गया 1 एम्पियर। ये क्या मेजर कर रहा है गैलोमीटर, ये एक्स लेंथ कौन से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी, ये एक्स लेंथ कौन से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी। तो यस, हमें पता है कि सर यहाँ का ए तो यहाँ का ए पोटेंशियल हो गया, यहाँ का सी तो यहाँ का भी सी हो गया। इसका मतलब बेसिकली ये वाला जो पोटेंशियल है उसको ये एक्स लेंथ रिप्रेजेंट करने वाली है, वी ए सी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी इस बार, है ना, वी ए सी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी।
यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वही ये एक्स लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर से ऐसा लिख सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस VAC बराबर क्या लिखेंगे, देखें यहाँ का पोटेंशियल कितना है, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 0, ये +10 हो गया, 10 माइनस करंट है 1 एम्पियर तो माइनस का 2 वोल्ट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया मेरे पास 0 + 10 - 2 वोल्ट, क्योंकि इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, यस, रेजिस्टेंस इनटू करंट, दैट इज 2 × 1 एम्पियर 2 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से चालू किया, बैटरी का हायर पोटेंशियल आया, बैटरी ने 10 वोल्ट बढ़ा दिया, 0 वोल्ट से चालू किया, +10 हो गया, माइनस का 2 वोल्ट हो गया, 10 - 2 दैट इज 8 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा 8 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 8 वोल्ट। इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आ चुका है। यही लेंथ इस क्या कर रही होगी, इस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू क्या कर दूंगा, लेंथ कर दूंगा। तो x इनटू क्या कर देता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कर देता हूँ, ठीक है, यस ठीक है यार। 8 = x मुझे निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 2.4 का, यस। तो 8 / 2.4 = x, यस। कितना आ जाएगा ये, सॉल्व करें, 8 × 1 = 8, यस, 8 × 3 = तो ये आ गया 3.33 मीटर आ गया। दिस इज आवर आंसर। यस बेटा, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हर तरह का सवाल हम लोग कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड। नोट करें, पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं हम लोग, है ना। बेसिकली ये जो सेटअप है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट अननोन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए काम में आता है। इसमें कुछ लिखें, पहले लिखें, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर measuring unknown resistance using Wheatstone bridge, स्टोन अपन ने लिखा नहीं है, लिख लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। यस, पहले इसका सेटअप देखते हैं, किस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, पहले वो देखते हैं, है ना। एक वायर हम लोग यूज़ करते हैं, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, और इसके बीच में एक वायर हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। ये हमारा वायर हो गया। एक बैटरी होती है इस वायर से कनेक्टेड, ये हमारी बैटरी हो गई। यस बेटा, बैटरी का कुछ चाहे तो इंटरनल रेजिस्टेंस R ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डेफिनेटली इस वायर के अंदर करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। हीट प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली इसकी लेंथ में चेंज आएगा, साथ के साथ इसकी रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसकी लेंथ में, इसके रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं हो ड्यू टू टेम्परेचर। तो हम लोग कैसा लेंगे, जैसा कि हम लोग अभी बात करी थी, हम लोग अल्फ़ा जो है वो क्या रखेंगे, बिल्कुल इस तरह का मटेरियल चूज़ करेंगे जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता हो। ऐसे मटेरियल का वायर हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें प्रॉपर। यहाँ पर एक मेटेलिक स्ट्रिप्स, 3 मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं। पहली यहाँ पर होती है L शेप में इस तरीके से, यस, इस तरीके से यूज़ होती है। दूसरी यहाँ पे यूज़ होती है, तीसरी एक और यूज़ होती है यहाँ पे। यस, 3 मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं इस मीटर ब्रिज के अंदर।
मेटेलिक स्ट्रिप्स बोल रहे हैं, है ना, इसका मतलब है कि इनका एरिया काफ़ी बड़ा है ना, यस। और मेटेलिक है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी काफ़ी कम है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा सा, यस, ये मेटेलिक स्ट्रिप्स है। मेटेलिक स्ट्रिप्स को ऐसा क्यों बनाया गया, उसके पीछे का रीज़न समझें। मेटेलिक स्ट्रिप्स का एरिया ज़्यादा है जैसा कि देख पा रहे हैं, और मेटल की बनी हुई है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होगी। तो R इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा है रो L बाय ए। बहुत अच्छे। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सर एरिया आपने बढ़ा दिया, रेजिस्टिविटी कम कर दी। एरिया के बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस घटेगा और रेजिस्टिविटी के घटाने से भी रेजिस्टेंस घटेगा। उसकी वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है मेटेलिक स्ट्रिप्स का, वो लगभग नियरली कितना है, 0 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए ये मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज़ की जा रही है इसमें। ये वायर का लेंथ कितना है, इस वायर की लेंथ जो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट में या सेटअप में, वो है 100 सेंटीमीटर। यानी L बराबर कितना है, लेंथ ऑफ द वायर इज 100 सेंटीमीटर। यस, इस पॉइंट को हम लोग लेट से, हमारा ये A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है। यस, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बीच में इसके अंदर एक रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, नोन रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और क्या यूज़ कर रहे हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था, वो यहाँ पर लगा रहे हैं। देखो ये तो नोन रेजिस्टेंस हो गया R, ये अननोन रेजिस्टेंस X हो गया, है ना, यस। अब बेसिकली किस तरीके से हो रहा है ये देखें एक बार। और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होती है जॉकी, ठीक है, यस। गैल्वेनोमीटर जॉकी को हम लोग इस वायर के ऊपर मूव करवाते हैं, और मूव करवाकर हम लोग इस गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन लेकर आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको समझे। बेसिकली जो सेटअप हम लोग देख रहे हैं वो बेसिकली एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। तुम बोलोगे सर अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें वो फील ही नहीं आ रहा, वो क्वाड्रिलेटरल वाला फील ही नहीं आ रहा। बिल्कुल बेटा आएगा, देखो अभी देखो, है ना। हम लोग बेसिकली ये जॉकी है, इस जॉकी को मूव करवाते हैं इस वायर के ऊपर, और जॉकी को मूव करवाकर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, वैसे ही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस होते ही हमें इस अननोन रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। अब तुम बोलोगे सर हमें तो यही फील नहीं आ रहा कि सर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। उसके लिए अपन इसको क्या करते हैं, इसको वापस रीड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले बैटरी लो, ये हमारी बैटरी हो गई, और बच्चे ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, ये हमारी बैटरी होगी। बहुत अच्छा। इसके ये वाले पॉइंट A है, अगर ये पॉइंट A है तो ये भी क्या है A, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्ट्रिप है ना, इनका यहाँ पर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। मैंने बताया मेटेलिक स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इनका एरिया बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इन मेटेलिक स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस 0 हो गया। इसका मतलब अगर ये A पोटेंशियल पे है तो ये भी A पोटेंशियल पे, ये अगर B पे है तो ये भी B पे। बिल्कुल ठीक है यार, है ना। इस लेंथ को लेट से यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं L1 बोल देता हूँ। अलग कलर यूज़ करते हैं कुछ बढ़िया सा, है ना। ये लेंथ अगर मान लो कि L1 है, तो फिर तुम बोलोगे सर ये लेंथ कितनी होगी, तो 100 माइनस L1 हो जाएगी, ठीक है, यस। चलो अब व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ चलते हैं, इसको तुम्हें दिखाते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। यस बच्चे देखो, ये अगर A पॉइंट तो यस ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट तो ये भी कितना हो गया, तुमने बोला सर B पॉइंट हो गया। ये बीच में क्या है C पॉइंट, और इसको मैं बोल रहा हूँ D पॉइंट। ये मेरा C पॉइंट और ये मेरा हो गया D पॉइंट, ठीक है, यस। अब A पॉइंट और C के बीच में क्या कनेक्ट है, रजिस्टर R कनेक्ट है, नॉन रेजिस्टेंस है बेटा, नॉन रेजिस्टेंस है, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या कर रहे हैं, C और B के बीच में अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टर लगा दिया। अब देखो इस वायर का भी कोई रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा, कुछ तो वायर का रेजिस्टेंस होगा, है ना। लेट से इस वायर का रेजिस्टेंस है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस है लेट से, है ना, इस का है लेट से P, और P इक्वल्स टू, इधर लिख देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ
रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1 कितना हो जाएगा, देखें रजिस्टिविटी अपन इस वायर की मान लेते हैं रो है ना, तो रो इंटू लेंथ L1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बोल देते हैं। इसी तरीके से इस वायर लेंथ L2 की कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे रो इंटू 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय इस पार्ट की डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगी। ठीक है, हमने BC वायर की रेजिस्टेंस निकाल ली, हमने AD वायर की रेजिस्टेंस निकाल ली। ठीक है बेटा, अब देखें ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा D पॉइंट, इसके बीच में हमारे पास क्या है, वायर की, ये वायर जो दिख रहा है इसकी खुद की एक रेजिस्टेंस होगी। उस रेजिस्टेंस को हम लोग ये यहाँ पे लिखे हैं, कितनी लिखे हैं, रो L1 बाय A। ठीक है यार, अब इसकी बात करते हैं, इस वायर की रेजिस्टेंस देखो कितनी आएगी, लेंथ इनटू रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय एरिया, ये आ जाएगी 100 माइनस L1 इनटू रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब कनेक्ट कर देते हैं इनको, कर दो कनेक्ट, यस यस ये हो गया, यस देखें कितना हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे C और D पॉइंट के बीच में हमने क्या कनेक्ट किया है, हमने गैल्वोमीटर कनेक्ट किया है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, यस, और गैल्वोमीटर का जॉकी ये रहा AB वायर के ऊपर। आई होप अब तुम्हें फील आ रहा होगा कि यस बेसिकली ये जो सेटअप है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप है। अच्छा, गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने बैलेंस कर दिया। जॉकी को इस वायर के ऊपर मूव करवाकर हम लोग गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन देखेंगे। जब वो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा उस समय हम लोग बोल देंगे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। तो व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, व्हेन व्हीटस्टोन इज बैलेंस्ड, उस समय क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 100 माइनस L1 इंटू रो बाय ए। यस, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, देखें ध्यान से, R अपॉन L1 डिवाइड इज इक्वल्स टू X अपॉन 100 माइनस L1। X का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। यस, कैसे निकालेंगे, L1 अपॉन 100 माइनस L1। ठीक है यार, सॉरी क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा X इज इक्वल्स टू R 100 माइनस L1 अपॉन L1। ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेंथ L1 हम लोग यहाँ से मेज़र कर लेंगे और हमारे पास एक क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी कि यस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ पर एक नीचे स्केल रहती है, उसकी हेल्प से लेंथ मेज़र हो जाती है ना। यस, ये ध्यान रखना कि L1 जो है हमने किस में ली है, L1 हमने सेंटीमीटर में ली है, ये ध्यान रखना। वैल्यू भी हमें किस में रखनी है, सेंटीमीटर के अंदर ही रखनी है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। यस, नोट करें, हमने सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए है ना, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। शीट्स के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके ट्राई कर सकते हैं। डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे पूछें।